खबर आपको देंगे पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। लईको रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। लईक अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान ने अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया है। अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक जमीन से जमीन तक इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और आज का तजुर्बा तरबीती इंडस्ट्री का हिस्सा था। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशन तैयारी और जांच था। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतरीन अंदाज में चालाकी के साथ निशाना बनाने वाले अब्दाली मिसाइल की जो नुमाया खसूसियात इसमें शामिल हैं। कमांडर लाइक हमें अपडेट करें। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा और अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। लईको रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर जानेंगे इससे मुतालिक। लईक अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान ने कामयाब तजुर्बा किया है अब्दाली वेपन सिस्टम का। 450 किलोमीटर की रेंज का जमीन तक मार करने वाला और मैन्यूवरेबिलिटी लईको रहमान हमें अपडेट करें। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। आपको बता दें, पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा और अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी की अब्दाली मिसाइल की नुमाया खसूसियात हैं। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तबीयती लॉन्च का मुशाहिदा किया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों की शिरकत। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तकनीकी महारत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निज़ाम का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निज़ाम का कामयाब तजुर्बा। ISPR का बताना है कि अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमाया खसूसियात हैं। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तरबियती लॉन्च का मुशाहिदा किया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों ने शिरकत की। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स ने मुबारकबाद दी। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तकनीकी महारत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निज़ाम जिसका कामयाब तजुर्बा किया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। ISPR का यह भी बताना था कि जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमाया खसूसियात हैं। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तरबियती लॉन्च का मुशाहिदा किया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों ने शिरकत की। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स ने इस मौके पर मुबारकबाद दी है। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तकनीकी मुहारत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया गया। तो पाकिस्तान ने अब अब्दाली मिसाइल निज़ाम का कामयाब तजुर्बा किया है और बताते चले कि अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था।
जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमाया खुसूसियात हैं। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निजाम का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। ISPR के मुताबिक कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तरबीती लॉन्च का मुशाहिदा किया। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमाया खुसूसियात में शामिल है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों की शिरकत। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तकनीकी महारत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद है। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निजाम का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है और अब्दाली मिसाइल की रेंज है 450 किलोमीटर। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमाया खुसूसियात में शामिल है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तरबीती लॉन्च का मुशाहिदा किया और स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों की शिरकत। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ की मुबारकबाद। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तकनीकी महारत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निजाम का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। अब्दाली मिसाइल की रेंज है 450 किलोमीटर और जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमाया खुसूसियात में शामिल है। तो पाकिस्तान ने अब अब्दाली मिसाइल निजाम का कामयाब तजुर्बा किया है। इस निजाम के बारे में आपको बताएं तो अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर बताई जा रही है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच था। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमाया खुसूसियात हैं। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तरबियती लॉन्च का मुशाहिदा भी किया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों ने इस मौके पर शिरकत की, जबकि सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स ने मुबारकबाद दी है। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की तकनीकी महारत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया गया है। और इससे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तानी दिफा में बेशुमार मिसाइल, जिसमें एक और इजाफा, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल निजाम का ये कामयाब तजुर्बा किया है और अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। ISPR का कहना है कि अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल निजाम का ये कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बे का ये मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमाया खुसूसियात हैं। ब्रिगेडियर रिटायर वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका वकार हसन साहब। पाकिस्तान का अपनी दिफाई सलाहियतों में इजाफा करते हुए अब्दाली मिसाइल निजाम का कामयाब तजुर्बा कैसे देख रहे हैं आप? जी, आई थिंक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, स्पेशली भारत के लिए। वैसे तो मिसाइल हमारे टेस्ट होते रहते हैं, लेकिन इस आई थिंक एस्केलेशन के दौर में बड़ा जरूरी था कि इनको कम्युनिकेट किया जाए। और अगर आप इसकी रेंज भी देखें तो ये आई थिंक हाफ ऑफ इंडिया को कवर करता है, दिल्ली तक तो इसकी मार है। और दूसरा जो है, इसमें जो टेक्नोलॉजिकल एज है पाकिस्तान का, ये खुद भारत के जो डिफेंस एनालिस्ट एक्नॉलेज कर रहे हैं। इसमें परवीन सानी है, इसमें जनरल HS पनाग है, वो कह रहे हैं जी कि आपको कोई एज हासिल नहीं है। बाकी हमने इनकी जिधर बपकियां भी देख ली, 10 दिन से वेट कर रहे हैं और ओपन कॉल की है पाकिस्तान ने कि हिम्मत है तो आ जाओ। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब है और दिस इज अ शॉट अक्रॉस द बो जिसको बोलते हैं कि, और इसमें दोनों कैपेबिलिटीज हैं। ये कन्वेंशनल वॉरहेड भी ले जा सकता है और न्यूक्लियर भी। तो दुनिया को भी आई थिंक बावर कराने की जरूरत है कि भारत का जो इस वक्त चढ़ा हुआ बुखार उसको जंग का,
اس کو روکا جائے. اور اگر لیٹ سے بھارت کو وینچر کرتا ہے تو اس کے لیے ہر قسم کی ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی, ہتھیار بھی ہے, ایئر فورس بھی ہے, نیوی بھی ہے, آرمی بھی ہے اور عوام بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. تو پاکستان کی آئی تھنک اسٹریٹجک فورسز کو مبارکباد کہ انہوں نے آئی تھنک یہ ڈسپلے کیا. بالکل, اور بھارت کو واضح پیغام دیا گیا ہے ایسے وقت میں جب بھارت کی جانب سے جنگ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رافیل طیارے جب وہاں سے پرواز کرتے ہیں تو پاکستانی فضائیہ اس کو ٹریس کر لیتی ہے, تو اپنی مہارت کا بھرپور جواب دے رہی ہے لمحہ بلمحہ پاکستانی افواج. جی بالکل, وہی ابھی جو کیپبلٹیز ہیں ہماری اللہ کے فضل سے ابھی بھارت کو تھوڑا شک ہے. وہ ایکچولی 2019 سے پیچھے رہ رہے ہیں, میرے خیال 2019 سے بھی پیچھے کا پاکستان دیکھ رہے ہیں. حالانکہ 2019 میں ان کو جواب مل گیا تھا, لیکن بعد میں کچھ ویپن سسٹم انڈیا نے انڈکٹ کیے اور موڈی نے بھی کہا تھا کہ رفائل ہوں گے تو ہم دیکھ لیں گے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رفائل بھی آ گئے, لیکن آپ کو پتا ہوگا جو PL-15 سسٹم آیا ایئر فورس کے پاس, اسٹینڈ آف ویپن سسٹم ایئر ٹو ایئر, اس میں تو پھر 200 کلومیٹر بھارت کے اندر سے کوئی جہاز فلائی نہیں کر سکے گا. پھر فتح سسٹم ہے, پھر ابدالی ہے, ہمارے غوری میزائل سسٹم ہے جو لانگ رینج ہے, پھر ہمارے ایسے سے آئی تھنک ڈرونز آ گئے ہیں ابھی, جس طرح ایک بیرافٹر ڈرون ہے جو لٹرلی انڈمان آئیلینڈز ان کا سب سے دور ہے, وہاں سے 2 چکر لگا کے آ سکتا ہے. اسی طرح بحر ہند میں اور آپ کہہ لیں کہ عربین سی میں پوری ڈومیننس ہے پاکستان کی. دیٹس وائی ان کے ایئرکرافٹ کیریئر بھی واپس چلے گئے. تو میرے خیال میں ایک کلیئر جواب ہے, بارڈر کو اس طریقے سے سیل کیا گیا کہ ابھی وہاں سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا. اور انشاءاللہ تعالی جلدی موڈی صاحب کو سمجھ آ جائے گی کہ اس وار مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ وقار حسن صاحب, اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب. بہت شکریہ راشد صاحب وقت دینے کے لیے. بتائے گا ایک ایسے وقت میں جب بھارت گیدڑ بھپکیاں دے رہا ہے, اس طرح کے میزائل سسٹم کا لانچ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور ٹائمنگز کیسے دیکھ رہے ہیں اس کی آپ؟ تو صاف ظاہر ہے یہ اس وقت اسٹینڈ آف کا ماحول ہے, اور اس میں کوئی بھی کیپیبلٹی ہماری جو ویل ٹیسٹڈ ہو اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے وہ بڑا اس وقت ویگرس ہے, اور ہمیں یہ صاف نظر آتا ہے کہ پورا جو اسپیکٹرم ہے اس کا میڈیم اور شارٹ اور لانگ, اب اس میں پاکستان کا بڑا مؤثر کوریج ہے. اور یہ چونکہ ہر میزائل ہوتا ہے اس کی ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, ان کے پیرامیٹرز میں جانا تو مناسب نہیں ہے, مگر یہ کہنا ضروری ہوگا کہ اس میں کچھ ایسی کیپیبلٹیز ہیں جو ڈیفینیٹلی دشمن کو سوچنے پہ مجبور کریں گی کہ وہ کوئی بھی ایڈونچر کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈیئر راشد ولی جنجوعہ صاحب.